अपराध जिहड़े नशे जिहड़े ने पंजाब चों खत्म करांगे। सर अज वो मौका आ गया है कि नौजवान की एनर्जी सर तुसी इन्ना ही नहीं, तुसी मैनूं इंस्ट्रक्शन दी, साडे डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दित्तियां कि तुसी खिडारियां नूं नौकरियां देनियां। सर वो जिहड़ी असीं पॉलिसी तुहाडी लीडरशिप थले चेंज कीती 3% नौकरियां डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ियां ने स्पोर्ट्समैन वास्ते रिजर्व कीतियां गईयां ने सर। और इहदे नाल ही जिहड़े कैश अवार्ड सर जदों असीं स्टेट लैवल ते जिहड़े जिन्ने भी बच्चे ने सर पंजाब दे उन्होंने पिंडां चों आउणा सर, चाहे वो एथलैटिक्स ट्रैक एंड फील्ड च आ रहे हैं, वॉलीबॉल च आ रहे हैं, शूटिंग च आ रहे हैं, हॉकी च आ रहे हैं, फुटबॉल च आ रहे हैं, बॉक्सिंग च आ रहे हैं। सर जो स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं उन्होंने कैश प्राइज जो नेशनल लेवल जाते हैं असीं उन्होंने जी पंजाब जी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने उत्थे उन्होंने ट्रेनिंग करवा के डाइट फ्री एजुकेशन फ्री ये सारा सर तो एक सोच है जी कि नौजवानों वास्ते एक बहुत ही जरूरी और एक ऐसा उन्होंने अंदर शौक पैदा हो गया कि पिंड जो बच्चे में जाना तो उस वाई खेल के गल तो होर उन्होंने कोई मंग नहीं, उन्होंने किसी होर चीज़ का लालच नहीं, वो अपना करियर जोड़ा है वो खेल के मैदान के बनाना चाहते हैं। और ये नाल सर जो असी इंटरनेशनल मैचेस वास्ते जो कोई साडा बच्चा गोल्ड मैडल जित के आता है तो जी पिछली सरकार से वो 25 लाख सी, थोड़ी सरकार ने आते 2017 असी 25 लाख तो बढ़ा के 1 करोड़ रुपया करता गोल्ड मैडल का, 75 लाख असी किया सिल्वर मेडल का और 50 लाख रुपया किया ब्रॉन्ज मेडल का। सर सिर्फ पॉलिसी नहीं, थोड़े हथी जो फंक्शन है 11 अक्तूबर 2018 जो पहला फंक्शन किया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो जिहड़े साडे स्पोर्ट्समैन रिटायर हुए हैं तुसीं उन्हां दी पेंशन भी जिहड़ी मुहैया करवाई है। एक पंजाब सरकार का बहुत श्लाघायोग जिहड़ा स्टैप तुसीं तुहाडी लीडरशिप थले लिया सर, इहदी मुबारकबाद भी सीएम साहब मैं तुहानूं देना पंजाब के लोगों वालों। और मैं उम्मीद करदा कि ये जिहड़े खेड मैदान ने क्योंकि साडे कोल 12,500-13,000 पिंड है सर और यह डिमांड जी तुम हुए किन्ने सरपंचा पंचा ने इसकी शलाघा की है। इस सर इन्होंने पिंडों के लिए बाकी हर पिंड के लोग ये चाहते हैं कि उत्थे खेड के मैदान बने जान और उत्थे खेडों का समान भेजा जाए। तो मैं थोड़े अगे दस रहा कि इस स्कीम को असी होर भी अहमियत दे के आने वाले साल असी जे असी 750 का साढ़ा टीचा है टीचे को बढ़ा के इन्होंने अगे लेके जाइए। ऑलरेडी सर तुसी ब्लॉक लेवल पे असी स्टेडियम बनाए लेकिन हुण जिहड़े पिंडों पिंड स्टेडियम बन रहे हैं उहदे नाल लोगों के और बच्चों के विच एक बहुत जोश है। और मैं उम्मीद करदा कि आने वाले स्टेट फंक्शन दे विच स्टेट खेडां दे फंक्शन दे विच नैशनल दे विच पंजाब फिर एक दफा जिस तरह कि पहला हॉकी दे विच असी हमेशा जिहड़ी शूटिंग दे विच असी लीड कीते, रेसलिंग च असी लीड करते रहे, कबड्डी च असी लीड करते हुण आने वाले समय क्योंकि ये चीज़ां मुहैया हो गई हैं और आने वाले समय के विच साडे जिहड़े पंजाब के बच्चे और बच्चियां जिहड़े ने वो अपने साडे सूबे वास्ते नाम रोशन करेंगे और हिंदुस्तान का झंडा जिहड़ा है बाहरले मुल्कां विच बुलंद करेंगे। एक दफा फिर तुहाडे सारिआं दा मुख्यमंत्री साहब खास तौर ते तुहाडा और तुहाडी सोच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा, थोड़ा शुक्रिया अदा करदा कि तुसी खिडारियों वास्ते ये जी सारी सोच करके तुसी इस पंजाब को दोबारा फिर एक नंबर पर लेके आ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद खेड मंत्री साहब। आज के समागम शमूलियत कर रहे हैं नौजवान नेता यूथ कांग्रेस के प्रधान वीरेंद्र टिग्गी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। थैंक यू चीफ सेक्रेटरी साहब। मैं कैप्टन साहब मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब बहुत धन्यवादी हाँ कि आज मैंने एक इतिहासिक कदम चुकया। नाल बैठे साढ़े PCC प्रधान श्री जाखड़ जी जो कि हमेशा इस चीज़ में इनकरेज करते रहे हैं और साढ़े सारे मिनिस्टर साहबान साढ़े MLA साहबान जिन्होंने अपने अपने हल्कों के श्लाघायोग कदम को इतिहासिक बनाया। मसला सब इंपॉर्टेंट आज के दिन दे विच किते ना किते जो चीज़ छुटती जा रही है वो महात्मा गांधी जी का कोट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा वा। पॉलिटिक्स द बेस्ट पॉलिटिक्स इज अबाउट राइट एक्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट आ अज के समय दे विच। पॉलिटिक्स तो बहुत चल रही है बड़ा कुछ होता रहा वा लेकिन राइट एक्शन नूं किस तरीके नाल देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाल नाल लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्हों का जय जवान और जय किसान का नारा आज के समय खास तौर पर लोड़ बन चुकी है और कैप्टन साहब की यही गल कहांगे हमेशा मुख्यमंत्री साहब ने आ 2 चीजों के आले दुआले ही कैप्टन साहब की राजनीति रही है। जिवें कि क्या महात्मा जी की फोटोआं तो आप कमरियां चला देनिया महात्मा गांधी के नाम के उत्ते स्कीमां भी बहुत चल जांदियां लेकिन कि उन्होंने आइडियोलॉजी को एक्चुअली फॉलो कौन कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नौजवानों खास तौर पर क्योंकि नौजवानों में एक सोचना जोड़ना बहुत जरूरी होता। कैप्टन साहब के बारे हमेशा करना बहुत प्लेटफॉर्म्स से होंदियां बड़ी हर जगह हर पक्ष के विच होंदियां लेकिन कैप्टन साहब ने हमेशा एक कोशिश करता भी कैप्टन साहब को अगर जानिया जाना चाहिए तो कैप्टन साहब को उन्होंने एक्शन का जानिया जाना चाहिए। कैप्टन साहब को उन्होंने फैसलों नाल जानिया जाना चाहिए। सीएम साहब ने हमेशा जो फैसले लिते हैं तुसीं अज भी देखो भी अज अगर खेड ग्राउंड की गल हुई एदा इसका प्रभाव नौजवानों पर कित्थे तक होगा किस तरीके नाल आपां नशा छड्डण दी गल करदे हां लेकिन नशे कल्ले गल्लां नाल नहीं छड्डे जाणगे या इस फड़ के अंदर देर नाल नहीं छड्डे जाणगे। नशा तां छड्डूगा जदों समाजिक तौर के उत्ते समाज इस चीज विच बहूगा जदों नौजवान खेडां वाले पासे नूं जाणगे अपने फोनां चों निकलके और यही कैप्टन सीएम साहब तुहाडा बड़ा धन्नवाद आ कि तुसीं पंजाब दे विच एडे वड्डे लेवल दे उत्ते और इनू होर अगे तुसीं वधाओगे सानूं ये उम्मीद आ और नाल नाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अज के समय जिवें क्या भी तुहाडी जिहड़ी कारगुजारी आ हमेशा तुहाडे जिहड़े फैसले आ उन्हां दी समझ कई बार कईयां नूं लेट आंदी आ। 2002 तो 2007 भी राज जदों राज सीगा उदों असीं उदों कुछ सीटां तो रह गए लेकिन बाद बड़ी बार पछतांदे रहे। तुहाडी हमेशा इस गल नूं असीं तुहाडी करदे आ। अज के समय जिवें तुसीं अज पिंडां दे विच खेड ग्राउंड चलाए आ इहदा वर्कर भी इन्वॉल्व होया इहदा सरपंच भी इन्वॉल्व हुए और एक गवर्नमेंट के नाल रल के एक बहुत खूबसूरत स्कीम के तहत लोगों की एक इन्वॉल्वमेंट फील की सरपंचों ने इन्वॉल्वमेंट फील की और एक बड़ा वधिया मैसेज आ। रोपड़ हल्के जो शामपुर पिंड दे विच मैं गल कर रहा सी मैं आप उत्थों के सरपंच ने और उत्थों के अमरजीत सिंह भुल्लर उत्थों के बड़े मेहनती वर्कर उन्होंने बड़े वधिया तरीके से बड़ा खूबसूरत और बड़ा जबरदस्त ग्राउंड तैयार किया वा और श्लाघायोग कदम आउण सज्जे पिंड चों क्योंकि अगे पिंड से इस करके मैनूं पता वा और मैं आप देखिया और अखीर दे विच एक होगा सर जय जवान जय किसान का नारा तुहाडी राजनीति हमेशा जवानों के आस-पास और खेती के आस-पास ये तुहाडी मेरी नजर ये तुहाडी राजनीति के हाईलाइट्स और हाई पॉइंट रहे हैं। किस तरीके नाल तुसीं किसानी नूं बचा के रखिया किस तरीके नाल तुसीं पंजाब के इंटरस्ट नूं बचा के रखिया और किस तरीके नाल हमेशा फौजी भरावां लई और अज के समय मैं कहूँगा कल्ले जय जवान कल्ले फौजी नहीं अज के नौजवान तुहाडी हमेशा सोच ये रही है भी इस दे आले दुआले क्योंकि पंजाब का ये अंतरात्मा वा पंजाब का किसान जिहड़ा वा पंजाब की आत्मा वा पंजाब का सारा कुछ है। तुसीं हुण भी कदम चक रहे हो जिस तरीके नाल तुसीं लड़ाई लड़ रहे हो जिस तरीके नाल तुसीं इसनूं फोरफ्रंट ते होके तुसीं एक मिसाल कायम कर रहे हो भी जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे विच मुख मंत्री हैगे आ घट्टो घट आम किसान आम नौजवान चैन की नींद सौ सकता क्योंकि उन्होंने पता भी कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति दे विच बेशक जो मर्जी हो गए लेकिन पंजाब के इंटरस्ट और पंजाब के तक कभी भी सौदा नहीं होने दूंगा। ये बड़ी श्लाघायोग काम है सर और अज के समय लोड़ आ एक लीडर होंगे एक पॉलिटिशियन होंगे और एक स्टेट्समैन होंगे मैनू कहने कोई हर्ज नहीं सर
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਫਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਬਲ ਔਰ ਏਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿਵੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਏਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਟੇਬਲ ਔਰ ਏਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी को बेनती है कि अपने विचार पेश करें। थैंक यू चीफ सेक्रेटरी साहब। पंजाब के बहुत ही सत्कारयोग सारे के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग अज जिन्हों की रहनुमाई के फंक्शन किया जा रहा है, जिन्हों के डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट कर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा सोढी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे यूथ कांग्रेस के प्रधान ढिल्लों साहब, बहुत ही सत्कारयोग ऑफिसर साहबान ते साडे बहुत ही सत्कारयोग सरपंच साहबान जिहड़े अज 170 पिंड जिहड़े है अज टैक्नोलॉजी के राही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही जिहड़े तुसीं जुड़े हो। मैं पंजाब ढिल्लों साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बहुत तफसील गल्लां हुई हैं। एक जी गल सारी उम्र के सामने आती है, महात्मा गांधी जी का मानना सीगा भारत की आत्मा गांव में बसती है, जिहड़ा साडा हिंदुस्तान है उसकी आत्मा पिंडां दे विच बसती है। पर अज सवाल जिहड़े अज दे हालात बने उहनूं देखदे हां, क्योंकि आपां ते सारे जुड़े हां, पिंडू छुटदे हां, कई बार शक होने लग जाता है डॉक्टर साहब भी पिंड की आत्मा कितने गई। अगर देश की आत्मा पिंडा च बसती सी तो पिंड की आत्मा कितने सी, क्योंकि पुराने तुसीं मेरे तो उम्र च बड़े हो, तजर्बा भी बड़ा, पर तुसीं वो दिन देखे जो पिंड के अंदर पिंड का छड़ सी, पिंड के विच एक खूह हुंदा सीगा, एक बोर्ड हुंदा सीगा, एक सत्थ हुंदा सीगा, एक
ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਛੱਪੜ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਖੂਹ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੋੜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੱਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਤ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ, ਗੱਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਪੋਇਮ ਸੀਗੀ, ਗॉड ਮੇਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਮੈਨ ਮੇਡ ਦਾ ਟਾਊਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਥ, ਲਗਾਵ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਛਾਪ ਲੱਗਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਾਮ ਚਿੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਿਉ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਾ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਰੰਜਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੰਜਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜੁਲਣਗੇ, ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ NGOs ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ NGOs ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅੰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਖੇਡੂਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੀਏ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚੂਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪਾਰ ਘਰੇ ਪਰੇ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆ ਭਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਕੱਠੇ 170 ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਰੂਗਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰੂਗਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੇ बहुत ही धन्यवाद सीएम साहब। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
कि अपने विचार सारे हाजरीन नाल साझे करें। प्रधान साहब सुनील जाखड़ जी, साड़ी यूथ कांग्रेस के प्रधान साहब विद्युत टिमर जी, इस महकमे के जेडे ने गुरमीत राणा गुरमीत सोढ़ी जी, आज तिरपत बाजवा जी के उन्होंने महकमा भी ये शामिल है, और सारे अफसर साहबान जिन्होंने मिलकर करके इस चीज को इतने बजाया इनको जा रहे हैं, और खास करके मेरे सरपंचों, पंचायत मेंबर साहबान और मेरे उनके साथियों जो पिंडा के रहे और जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आज असी का अच्छा प्रोग्राम नौजवानों वास्ते जब शुरू किया सी असी नशा का मसला उन्होंने यही कई लोगों ने सानू दसिया सी कि लोगों जो नशे के अगर वो तो एक तरीका ये भी है कि उन्होंने खेडा पाया जाए ताकि वो अपने जिम कर और फिर बंद नहीं तो बैठे बैठे करे गल कर चक्कर लग जाते। अज मैं खुशी है कि ये असी एक अपने तकरीबन 750 स्टेडियम असी बना रहे हैं, जिन्हें हर ब्लॉक में 5 स्टेडियम होंगे और वो ही असी ओपन है जिम्स भी बढ़ावे ताकि उत्थे जिम की सोशल मीडिया से बहुत मेरे को भी रही है जब असी लोग किया कि जिम खोलो क्योंकि बहुत नौजवान वो जाना चाहते हैं। उदो असी सोचा कि पता नहीं ये बीमारी कि दे रहे कि नहीं दे रही हर पास ला दो ताकि बाहर का जिम चल सकते हैं, अंदर पास प्रॉब्लम होती है। यही स्टेडियम के बन रहे हैं जिम भी बनने और इन्हों तो अलावा असी छोटे बच्चों वास्ते चिल्ड्रन पार्क भी बनाना चाहते हैं जिथे छोटे बच्चे जाके अपने खेल कूद सकते। तो ये था ओवरऑल अज असी प्रोग्राम रखा सी। मैं धन्यवाद सारा का जिन्होंने और थोड़ा सारा तो जो अज तुम मेरे 150 पिंड वाले आज साथी है आज शामिल हो ये चीज खेडा जब मैं थोड़ा एक बेनती मैं कर सकता थोड़ा कि जब तुम फैसला रखना जिम जी के नाम से अपना स्टेडियम रखना पर एक बड़ा फौजी होने के नाते मैं एक चीज जरूर थोड़ा रिक्वेस्ट करना स्पोर्ट्स भी मेरे खेल के स्पोर्ट्स पहला एक जेडे बंदे बहादुरी अपने जिन्हें देते हैं और अपने देश वास्ते अपनी गवाही दी है और थोड़ा अपने पिंड का नाम रोशन किया है जैसे सारे गणी और ईश्वर से उन्होंने नाम की जवान हो अगर किहड़े पिंड से उस उन्होंने नाम से रखो साढ़े को नायक नाथ सिंह जमुना नाथ सिंह जी विक्टोरिया क्रॉस बर्मा और फिर मध्य महावीर चक्र 1948 अपने उड़ी के बने सब तो ज्यादा हिंदुस्तान तो ज्यादा जिन्होंने भारत समझा जाता जवाहरलाल सिंह जवाहरलाल कहते से उस जमाने छोड़ना सूबेदार कहते इन्होंने अपना नाम रखा। फिर साढ़े कोल से सूबेदार जोगिंदर सिंह चीनिया के नाम लड़ते हुए शहीद हुए हीफा के। तो इस किस्म के बहुत लोग ने देखो एक नौजवान साडा हूँ चीनिया का लड़ता हुआ कला हथियार बगैर 12 चीनिया उन्हें रगड़िया तेज वो बेचारा आप शहीद हो गया क्योंकि वो पिठ के छुड़ा पोपया चीनिया। तो इस किस्म के जो बहादुर ने अगर उन्होंने ना हो क्योंकि समय जाना है या समय जाना है तो नवी पीढ़ी आ जाती है नवी पीढ़ी को पता ही नहीं होता कि ये कि बाल सड़े रहे हैं एक निशानी होगी फिर बुजुर्ग दस सकेंगे उन्होंने बहादुरी के बारे ताकि लोग अपने अपने जो पिंडा वाले का पता कर और यही खेल इन्हें ने साढ़े जोड़े खेलों के नाम उन्होंने प्राप्त किया हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो चाहे शूटिंग हो किसी चीज का भी हो उन्होंने नाम भी होना चाहिए उन्हें घर बने या अपनी जी लड़की है
ऐसे बड़े महान अपने प्रगट सिंह अपने हॉकी के कैप्टन से उन्होंने पिंड का नाम उन्होंने होना चाहिए। नवजोत सिंह जी जो क्रिकेट के साढ़े वास्ते खेले ने उन्होंने नाम उन्होंने पिंड का नाम उन्हें स्पोर्ट्स ग्राउंड का तुझी करो। ऐसे ही बहुत ने एक टाइम होता सी कि मैंने याद है जब छोटे जो होंगे से और हॉकी का मैच होता सी सिर्फ 2 बंदे बाहर नहीं होते से बाकी सारी कभी एक लक्ष्मण होता सी एक क्लॉडियस होता सी 2 नाम होते से उन तक याद है हॉकी टीम के विच बाकी 9 बंदे सारे पंजाबी उन्होंने नाम रखो ताकि दस सको कि इन्होंने हिंदुस्तान वास्ते तकवा लेके आए से गोल्ड मेडल। तो ये चीज़ा मैं आपको बेनती करना सोचो एक थोड़ा फैसला है जो कि जो कर चाहोगा असी उस लाइन से असी वही नाम रखा गया वास्ते मैं थोड़ा सुझाव देना चाहता सी क्योंकि थोड़े पिंड का नाम बहुत अगे बढ़ेगा लोग हर वे याद रखेंगे जो यह कोई बंदे का बड़े सूरमिया का तगड़े बंदे का खिलाड़ी हो जो भी हो उन्होंने नाम ये आए। ये अज असी ये जो स्मार्ट विलेज कैंपेन असी टेक किया पहला 2019-20 फेज 1 किया 835 करोड़ लाया जिसे टोबिया की सफाई सड़कों पर लाइट लाउनिया पार्क्स बनाने जिमनेजियम जैसे मैं कम्यूनिटी हॉल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पानी का पानी स्कीम मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर बनाए ने स्मार्ट स्कूल की गल की है। कल मैं हादसे की गल आती है कल मैं सुन रहा सोशल मीडिया की कोई साडा नहीं साडा विरोधी है वो कहना कैप्टन साहब कह रहे हैं स्मार्ट स्कूल 5,000 असी बनाए हैं। मैं पूरे पंजाब के पहला सारे पिंडा च पढ़ा मैं तो कोई स्कूल ही नहीं किया हूँ यह झूठ बोलने जी गल्लां ये कोई फायदा नहीं। और ये मैं कहना चाहता कि फेसबुक के असी हम लगे हुए हैं जिस साड़ी स्कीम है 2500 करोड़ की और 1920 की स्कीम सी ये 4800 910 स्कीम अपनी बन रही हैं एक पंजाब अखीर थोड़ा इस तो पहला कि मैं खेड़ा थोड़ा पासे होकर गल करना चाहते और ये भी नहीं आपको याद है जब अपना पहले पातशाही ने गुरपुरब होया सी मैं बेटी की थी कि हर पिंड 500 बूटे लाओ वो लाओ जरूर ध्यान रखो वो वास्ते असी 24,000 वन मित्र रखे ने ताकि वो उन्होंने संभाल कर सकन पर हर पिंड के बंदे की ये जिम्मेवारी है। ये सिर्फ ये नहीं कि जो बाहर के पास किसी लिए के बना लो पिंड ला लो दरख्त ला लेगा पर अपने घर जिले को कोई जगह है उत्थे पर थोड़ी जगह तक छोटा बूटा ला लो अगर ज्यादा बूटी है कोई बेरी ला लो कोई नींबू ला लो जो चंगा लगता है ला लो पर हर बंदा अगर एक बंदा अपने पिंड के अपने घर के ला सकता ये भी बड़ी अच्छी बात है। माता का नाम साड़ी कौम को जन्म दिता उन्होंने ये हर वेले बच्चे याद रखेंगे यही गल तो ये चीज़ा एक है पर हूँ मैं आना चाहना एक गल जी मैनू इन्होंने पहला साढ़े भी जिक्र किया बड़ा अफसोस है कदे कदे मैनू आता इधरों जदों तक लोड़ हो पंजाबियों की चाहे जंग के मैदान चाहे खेतीबाड़ी वास्ते याद है दोनों बुजुर्गों को याद होगा एक समय होंदा सीगा 1966 तो पहला 66 तक ग्रेट मिशन आया सीगा नवियां फसलां नवियां कणकां नवे झोने होंदे से उस तो पहला तो कुछ भी नहीं होंदा सी इत्थे जिहड़ी साडी सोनी चौल तक कोई लाउंदा ही नहीं सी दसो किहड़ा चौल लाउंदा सी कोई खांदा ही नहीं सी चौल कदे कदे खुशी के मौके ते थोड़ी बहुत खीर तुसीं बना लेंदे से नहीं कोई खांदा सी या चरी लगी हुंदी सी कदे कदे मक्की लगी हुंदी सी कदे कोई कबाब भी नहीं लैंदा सी कदे कुछ भी नहीं लैंदा सी आ हाल हुंदा सी साडा उत्थे और कणक जब होती थी वो कहते थे बड़ी सोहनी कणक है जी मैं कणक के खेत से जाता सी मेरे को कोई 2 फुट ऊपर सी कणक एक थोड़ा पानी दिता और आया एक चक्कर और सारा ही चले वो चीज़ा ऐसे जमाने के विच हिंदुस्तान के कोल रोटी खाने को मिली और असी फिर अमेरिका तो होर मुल्कों तो असी लैंदे सी उधारी लैंदे सी कैसे दिंदे सी PL480 एक अमेरिका की सी स्कीम वो सब तो लैंदी सी सरकार देती सी और पैसे जमा करके अपने तरीके का ले
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਠੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਗਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਟ ਬਰੀਡਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਯਾਦ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੀਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੰਬਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, IR-8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 2% ਦੀ ਧਰਤੀ, 2% ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਔਰ 50% ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਸੇ ਲਗਾਉਣਾ बेसन डेवलप हो गया, कावड़ी चल पी, नर्मदा चल पे, सारे चल पे, पंजाब को भुल जाओ। पंजाब के नाल तुसीं जिहड़ा कुछ कीता है सब कुछ खत्म, सिद्धे होण बाद पंजाबियों की सानूं लोड़ नहीं कुछ। और हाल ये बनिया कि जदों साडे अज अपने नवां इन्हां ने कानून लैके आए ने, जदों इन्हां ने वो बनाए पहला ऑर्डिनेंस, मैं लिखा प्राइम मिनिस्टर, मैं कह ना करूँ ये साडा पंजाब बिल्कुल खत्म। 70% साडा पंजाब 2 किले के घट का मार गया, तो करोड़ पानी एक कर दे दरम्यान। जदों तुसीं ये नहीं दसोगे उन्होंने कि थोड़ी आमदन कितनी होगी, वो कैसे आगे चलेगा। और मैं इसलिए कह रहा तुहानूं कि MSP होती है, थोनों पता है कि मैनूं पुरानी फसल आनी है और मैनूं इन्नी होनी है और इन्ने मेरे लिए दे रखोगी, और मैं फिर अपने स्कूलों वास्ते, बच्चों वास्ते, कपड़े वास्ते, रोटी वास्ते सब कुछ कर सकना। जदों तुहानूं ये ही पता लगना कि मैनूं की मिलनी है, की पानी है, की मैनूं इतों पैसे आने ने, फिर तुसीं की अपना प्लान करोगे दसो। अज तुसीं अगर एक MSP ना होवे, पिछे दिन जदों बहस चल रही थी साडी असैंबली उदों 1800 MSP सी थोड़ी मक्की दी, और उस दिन मैंने किसी ने कहा कि आज सवेरे हुशियारपुर की मंडी 600 रुपए बिकी है। मतलब की है कि पता नहीं, हूँ पता है तुमको कि FCI ने खरीद करनी है और MSP मेरे झोने लिए नहीं है, पटिया नहीं है। बंद करने का तुम फायदा की होया दसो, की लाभ है तुम दस की भी आ जरा हम कोरोना हो गया, सारी मंडियां भरिया पई, और मैं भी जाना पिया प्राइम मिनिस्टर को कह नो और फूड मिनिस्टर को कि चको इसको नहीं सी रखांगे कितने नवी फसल। और फिर उन्होंने जब कोरोना होया उन्होंने लोड़ पई और चक के सारे ट्रेनर लाए थे, कोई किहड़े ले गया, किहड़े सूबे ट्रेन को ड्यूटी होने तां साड़ी साढ़े तो असीं सड़कां दे उपर रख रहे सी फसल। हुण तुसीं मैं प्राइम मिनिस्टर को 3 चिट्ठियां ले चुके हैं इस इशू पे, और मैं असीं करते रहांगे। ये अज प्रधान साहब ने एक पंजाब को सारे दे दस्तखत करके भेजने ने, दसन उन्होंने कि पंजाब की आ है सोच, और तुसीं दस्तखत करो इससे। सारे साढ़े बंदे प्रधान साहब करवाएंगे पंजाब च, एक दस्तखत करो और कहो असीं इहदे नाल बिल्कुल सहमत नहीं, आ जिहड़ा कानून बनाया बिल्कुल गलत बनाया, तुसीं करो। साडे कोल कोई छड्डना ही नहीं, तुसीं मेरे को पैसे की हम पंजाब चलाने, ये तो हम असीं औखे सौखे खबे कट के सजो कट के स्टेडियम स्टूडियम बना रहे हैं। मेरे को जरा पहला टैक्सेशन सी साडा, जो टैक्सेशन साडा लगदा सी, टैक्स लगदा सी साडे बैंक में आउंदा सी, असीं वापस ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, और ਤੁਸੀਂ GST बना दी। GST ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ टैक्स सैंटर ਜਾਂਦਾ है, और सेंटर फिर अपना ਜਿਹੜਾ पंजाब का हिस्सा है बाकी सूबे ਦਾ हिस्सा ਉਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मार्च तो बाद थोड़ा अक्टूबर पहुंचते हैं, हर 3 महीने बाद आना चाहिए थोड़ा जो GST। 7वां महीना हो गया, साढ़े को कुछ नहीं है, और हुण तुसीं एक ना वो पैसा देना ना तुसीं साढ़े किसानों को पता है कि उन्होंने की होना, तो फिर आप हुकूमत कैसे चलावांगे, थोड़ा कोई काम नहीं करता। ये जो साढ़े कोल टैक्सेशन सख्ती चलो असीं माने सारे बनता सारे हिंदुस्तान मानते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का सारा
सारा कानून है। जो असी कानून बनाना चाहते सारा काम है, घर बनाना थोड़ा काम नहीं है। और एक बिल्कुल जो गल इन्होंने कदम चुके इन्होंने भुगतना पवे एक दिन, क्योंकि पंजाब का अज भी हिंदुस्तान पंजाब में अन बगैर नहीं जी सकता। मैं नहीं चाहता कि अभी कोई रपट पवे, ये रपट जो वाला काम नहीं है, क्योंकि रपट तो होर ही जाके बाहरले पासे दूजे मुल्कों तो है गड़बड़ कराने की कोशिश करें। लेकिन सारा एक जमहूरी हक है, लोक राज एक सारा हक है कि असं प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप पिछे ने और मैं अफसोस है कि एक समय से कि सारे किसानी वास्ते अपना नाल तो करते थे। मैं बुलाई एक मीटिंग तो ऑल पार्टी मीटिंग पार्टी नहीं है दुनिया भाई कानूनी पटोरम को पंजाब किसानी का कुछ नहीं, सारे जो किसान यूनियन आए कत्ती के कत्तिया ने मदद की थी, किसान किया कि बिल्कुल ठीक है तो सारी पार्टियों ने किया, सिर्फ एक पार्टी ने नहीं किया। फिर मैं एक और पार्टी मीटिंग अपने विधानसभा मीटिंग रखी, वो पार्टी ने फिर साथ दिता, उनका इतने मोर्चा लाई फिरते से बजे फिरते से, तो पता लग गया कि हम लोग भी अलग औखे एक मिनिस्टर को होते और मिनिस्टर जो बड़ी औख होगी फिर छोड़ा नहीं कोई और कहने बड़ी कुर्बानी करती थी, तो किस किस्म की कुर्बानी की थी। अगर सेवा देता मैं 3 बार तो कह देता है, मैं तो कुर्बानी समझता हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी समझ, मुझे अपनी ड्यूटी भी नहीं समझते। लेकिन वो कहते जी की कहना उन्होंने मुखी कहना कि एटम बॉम्ब चल गया, एटम बॉम्ब चलकर उन्हें इस्तीफा देता। तो एक काम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ एक लोग नहीं इस गल को, जमाना बदल गया। एक टाइम से एक मैं जब मैं सियासत शुरू की थी 52 साल हो गए मैं जब जाना सी पिंड विच एक अखबार हुंदा सी और सत्त दे बैग लोग पढ़ते सी, एक बड़ा ਜਿਹੜਾ पढ़िया लिखा सी सारा दसते सी कि अखबार दे विच की है। वो तो हर घर दे विच टेलीविजन है, इन्हां नूं नहीं पता कि की हो रहा है हिंदुस्तान च पंजाब च। तो ये कहना कि मैं ये बिल्कुल असी सहमत नहीं, असी बिल्कुल ही बर्खास्त करांगे, कदम चकांगे कानूनी तौर पर, कदम चकांगे लोगों को समझाने वास्ते ताकि समझ। लेकिन एक शर्त मेरी थोड़े नाल एक बिग जरूर है, आप हवा नहीं खराब होंगे, प्यार नाल अपने करना है, समझदारी नाल करना है और कोई ऐसे झगड़ा चोड़ा नहीं करना। कोई अजे गलत कदम जो साढ़े गुआढ़ी मुल्क चुकाना है ऐसी गल अपन सीधे तरीके लड़ाई सेंटर रखांगे और रखांगे पूरी। और ये मैं गलत पानी की लड़ाई में थोड़े वास्ते लड़ी, वो भी लड़े और होना चाहिए लड़ांगे। तो अज 3 बार मैं तुम दस देना मैं कल सी एक बार मैं दिता सी जो दरबार साहब से हमला होया, मैं नहीं सहमत। दूसरी बार मैं दिता पता नहीं जो भी पुलिस आके राजा होया सी पता नहीं की होया, तो मैं मिनिस्टर सीगा मिनिस्टर जो नाली का सचिव और भी मैं भी लगता सी और मैंने कोई इस कोई लगाव नहीं, मेरा कोई भी कदम चक सकता जो मैं अपने पंजाब वास्ते ठीक समझदा, मेरा कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन अपने लोकतांत्रिक ढंग नाल जमहूरी ढंग नाल अपन करनी है, शांति रखनी है, ये मैं कहना चाहता। बाकी गल्लां बहुत होंदियां ने, सियासत कुछ करते हैं। अज अपना खुशी का मौका है, अज दिन भी है गांधी जयंती है, वो भी एक देखो कितना संघर्ष लड़े ने इसी उन्होंने को एक डांस सी और एक टोपी पाई होंगी, वो तो कुछ नहीं सकता और पूरी बरतानिया की हुकूमत उठा लोग राज से। और यही छोटे जैसे शास्त्री जी कई बार देखे होना, मैं तो देखे छोटे जैसे जिस तरीके उन्हें नीति 1965 से पाकिस्तान की लड़ाई कोई देश बड़ी तगड़े तरीके लड़ाई है उन्होंने दी 1971 इंदिरा जी ने दी और वो बिल्कुल डटे रहे। और वो जगह अयूब खान के बारे में ताशकंद में पूरे हो गए, बड़ी तस्वीर बनी सी अयूब खान ने हो रहा भी चले से लेकिन बहादुर से
ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ। ਤੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। थैंक यू मैम। परम सत्कारयोग सीएम साहब ते डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर ते शामिल ऑनरेबल मिनिस्टर साहबान, प्रेसिडेंट पीपीसीसी सर, आज साडे वास्ते सर बहुत ही माण वाली गल है कि मानयोग सीएम साहब वालों पंजाब वास्ते 750 स्टेडियम्स के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिस कड़ी दे विच आज की डेट 150 लोकेशनां ते सर उन्हां स्टेडियमां दा डिजिटली सर नींह पत्थर रखा जा रहा है। सर इन्हां अज दे समागम विच ही सर सारियां पंचायतां भी सर उन्हां 150 लोकेशनां ते सर शामिल हुई ने, खास तौर ते उन्हां सारियां सरपंच साहिबानां नूं ऑनरेबल सारे ही मैंबर साहिबान ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 12,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2500 ਕਰੋੜ